हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और जिस सेशन का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, वो सेशन आ चुका है। आरबीआई असिस्टेंट कंप्यूटर क्वेश्चंस, 5 डेज 5 टेस्ट। बहुत सारी डिमांड आप लोगों ने करी थी कि सर एक बार एक ऐसा सेशन ले आइए जिससे कि हमको ये आइडिया लगे कि आरबीआई असिस्टेंट में कंप्यूटर के क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है, आउट ऑफ 40 हम कितना स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में, ये भी आइडिया लगे। और साथ ही साथ इम्प्रूवमेंट भी हो जाए, क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझ पाए। तो आइए इस पार्टिकुलर 5 दिन 5 सेशन को लेकर 5 डेज 5 टेस्ट में हम लोग यही बात करेंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन का लेवल सेम ऐसे ही रहेगा? बिल्कुल ऐसा ही लेवल रहने वाला है एग्जाम में। अगर आप बेटर तरीके से करेंगे तो आप बहुत बढ़िया स्कोर कर पाएंगे। और कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप 40 में से 40 स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन में बात करते हैं आरबीआई असिस्टेंट में कंप्यूटर में कैसे 40 में 40 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कंप्यूटर आपका वीक सेक्शन है, आपको लगता है कि कंप्यूटर आपको आती है लेकिन क्वेश्चन सही नहीं होते, कम मार्क्स रह जाते हैं एग्जामिनेशन में, चाहे वो आरबीआई हो या आईबीपीएस आरआरबी हो, आप दोनों को लेकर एक ही बैच ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि इस बार एक बदलाव किया गया है। आरबीआई और आईबीपीएस आरआरबी के लिए सिर्फ एक ही बैच रखा गया है, और वो है आपका ड्रीम बैच 3.0। यानी ये जो 15 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, इसमें लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड फॉर्म में भी क्लासेस आपको मिलेंगी। अगर लाइव आप नहीं देख पाते हैं तो रिकॉर्डेड आप देख सकते हैं उन सेशंस को। लाइव की टाइमिंग है 8 PM। इस सेशन को ज्वाइन करने और इस कोर्स को ज्वाइन करने से क्या बेनिफिट होगा? बेनिफिट ये होगा कि आपको कॉन्सेप्ट वाइज जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो टॉपिक वाइज मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे आपको टॉपिक वाइज। जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही लेवल आपको मिलेगा। फुल रिवीजन मिलेगा, पीडीएफ मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे। यानी कंप्लीट। और वैलिडिटी है 12 मंथ्स, यानी 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में। तो सर कैसे ज्वाइन करें इस बेहतरीन कोर्स से? अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा, वहां पर आपको ये कोर्स दिख रहा होगा। इस कोर्स पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। और बढ़िया तरीके से फिर इसके बाद कोई बुक पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई दूसरी वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई पीडीएफ सर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ यही एक ऐसा बैच है जो बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक आपको लेकर जाएगा। है ना बढ़िया? तो आप बिल्कुल इसको ज्वाइन करिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप हमसे कंफर्म कर सकते हैं इस पार्टिकुलर कोर्स के रिगार्डिंग। ये है अरोड़ा एजुकेटर ऐप जिसका स्क्रीनशॉट भी लगाया गया है। इस फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन पर, यानी आईओएस स्टोर पर या फिर गूगल प्ले स्टोर पर देखने को मिलेगी। तो दोनों में से किसी का भी आप यूज कर रहे हैं, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, बैच से कनेक्ट हो सकते हैं। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, एक बार इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। 40 क्वेश्चंस, और आउट ऑफ 40 आप कितना स्कोर कर पाएंगे, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। सर आज के इस बेहतरीन सेशन में हम 40 में से इतना स्कोर कर पाए। तो चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। डैश इज अ फॉर्म ऑफ मैलिशियस स्पैम इन बैंक that attempts to steal personal information through text messages। बैंकों में दुर्भावनापूर्ण स्पैम का एक रूप जो टेक्स्ट संदेशों यानी पाठ संदेशों के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी चुराने का प्रयास करता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि आपके पास एक एसएमएस आता है बैंक की तरफ से, जो बैंक की तरफ से नहीं होता, लेकिन उसमें ऐसा दिखाया जाता है कि बैंक ने वो मैसेज भेजा है। और जैसे ही आप उस मैसेज पर आए लिंक पर क्लिक करते हैं, जो भी पैसा होता है वो स्वाहा यानी गायब हो जाता है। तो इस तरीके की टेक्निक को क्या बोलते हैं, जहां पर मैसेज देखकर ये फ्रॉड किया जाता है? स्किमिंग, फिशिंग, स्मिशिंग, रैंसमवेयर या ऑल ऑफ दीज? एंड द करेक्ट आंसर इज स्मिशिंग। एसएमएस के द्वारा, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा
जो भी फ्रॉड किया जाता है वो एसएमएस और फिशिंग का पार्ट होता है। जब हम एसएमएस और फिशिंग को मिला देते हैं तो ये कॉन्सेप्ट बन जाता है स्मिशिंग का। समझ में आया? वैसे तो बैंक से रिलेटेड जितने भी फ्रॉड होते हैं उनको फिशिंग बोलते हैं, लेकिन यहां पर अगर एसएमएस की बात हो या टेक्स्ट मैसेज की बात हो तो आंसर क्या होगा? फिशिंग नहीं, दैट इज स्मिशिंग। वेरी गुड। नेक्स्ट, which of the following is the type of software that has self-replicating software that causes damage to files and system? कह रहे निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है जो स्व प्रतिकृति सॉफ्टवेयर यानी सेल्फ रेप्लिकेट करता है, जो अपने आप को ही इतना रेप्लिकेट करता है, इतनी कॉपीज क्रिएट कर लेता है कि डैमेज कर देता है वो फाइल और सिस्टम को। इस तरीके के मेलवेयर को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड वॉर्म। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मींस वॉर्म, राइट वंस रीड मैनी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वेरी गुड। नेक्स्ट, प्रिंटर यूजेस विच पोर्ट? अलग अलग तरीके के पोर्ट्स होते हैं, आपको बताना है कि प्रिंटर किस पोर्ट का इस्तेमाल करता है। सीरियल, पैरेलल, एससीएसआई, एचडीएमआई या ऑल ऑफ दिस? आजकल तो प्रिंटर यूएसबी पोर्ट का यूज करता है जिसे यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट बोलते हैं, लेकिन पहले के समय में प्रिंटर जिस पोर्ट का यूज करता था वो था पैरेलल पोर्ट। तो आंसर हो जाएगा दैट इज सेकंड वन। सीरियल पोर्ट का इस्तेमाल कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करने के लिए करते थे, लेकिन पैरेलल पोर्ट इज यूज्ड फॉर प्रिंटर एंड स्कैनर। तो सिर्फ प्रिंटर के लिए ही नहीं, स्कैनर के लिए भी जो पोर्ट यूज होता था वो था आपका पैरेलल पोर्ट। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट एंटीवायरस। पहले एंटीवायरस का नाम बताइए। ये तो आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का सबसे पहला जो एंटीवायरस है वो है रीपर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज रीपर। नेक्स्ट, which shortcut key is used for center alignment? सेंटर अलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? सोच के बताइए। अलाइनमेंट्स कितने तरीके के होते हैं? राइट, लेफ्ट, सेंटर और जस्टिफाई। सेंटर के लिए कंट्रोल के साथ ई का इस्तेमाल करते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कंट्रोल प्लस ई। वेरी गुड गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ALU of a computer responds to the commands coming from। कंप्यूटर का ALU किस भाग से आने वाली कमांड का जवाब देता है? तो ALU का मतलब अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और ये रिस्पॉन्स देता है कंट्रोल मेमोरी को। तो द ALU ऑफ अ कंप्यूटर मेमोरी रिस्पॉन्स टू द कमांड कमिंग फ्रॉम द कंट्रोल मेमोरी। कंप्यूटर का ALU जिस भाग से आने वाली कमांड को जवाब देता है वो है कंट्रोल मेमोरी। नेक्स्ट, व्हाट अलाउज यू टू प्रिंट ऑन बोथ साइड ऑफ द प्रिंटर? जो आपके प्रिंटर के दोनों तरफ प्रिंट करने की अनुमति दे। यानी प्रिंटर में आपने देखा होगा कि पेज के फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों में प्रिंटिंग फैसिलिटी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी है। कैसे किया जा सकता है? डुप्लेक्सर की मदद से। दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड डुप्लेक्सर, जिसकी मदद से पेज के दोनों तरफ हम प्रिंट निकाल सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम? निम्न में से किसके पास सबसे तेज एक्सेस टाइम है? सोचिए। तेज एक्सेस टाइम का मतलब फास्टेस्ट मेमोरी की बात हो रही है। ऐसी कौन सी मेमोरी है जो सबसे फास्टेस्ट है? रजिस्टर, लेकिन रजिस्टर तो दिया ही नहीं है। इसके बाद कौन सी है? कैशे मेमोरी, दिया ही नहीं। इसके बाद कौन सी है? रैम, दिया नहीं लेकिन दिया है, क्योंकि रैम को सेमीकंडक्टर मेमोरी भी बोलते हैं। तो इसका मतलब आंसर हो गया सेमीकंडक्टर मेमोरी, which is also called as RAM. So the correct answer is this one. Fastest है। Next,
व्हाट इज द बाय डिफॉल्ट फाइल नेम ऑफ MS Excel 2021? आप जानते हैं MS ऑफिस का जो नया वर्जन है वो 2021 है। एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे वो इसी से बनेंगे। MS Excel 2021 का डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है? यह डिफॉल्ट फाइल का नाम क्या है? आंसर है बुक वन। आपने अगर एक्सेल शीट को देखा होगा तो आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि जब आप कोई भी फाइल का नाम नहीं रखते तो जो फाइल का नाम दिखता है वो कौन सा होता है? बुक वन होता है। देख सकते हैं आप। नेक्स्ट, द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग गति थी उसे किसमें मेजर किया गया? सोचिए। फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ वैक्यूम ट्यूब्स और इसकी स्पीड को मेजर किया गया मिली सेकेंड में। सो द करेक्ट आंसर इज इन मिली सेकेंड्स। ग्रेट। विच लैंग्वेज वॉज यूज बाई द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी द्वारा किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो कंप्यूटर में जो सेकेंड जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन में तो मशीन लैंग्वेज है, सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। सो द करेक्ट आंसर इज निमोनिक्स के फॉर्म में असेंबली लैंग्वेज। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट, द सर्वर ऑन द इंटरनेट इज ऑल्सो नोन एज। इंटरनेट पर सर्वर को इस रूप में भी जाना जाता है, यानी सर्वर का दूसरा नाम क्या है ये बताइए? हब, होस्ट, गेटवे, रिपीटर या राउटर? बिल्कुल सही। हम जानते हैं कि इंटरनेट पर सर्वर को होस्ट भी बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज होस्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। इंटरनेट इज गवर्न्ड बाय। इंटरनेट किस संगठन द्वारा शासित है? इंटरनेट के ऊपर किसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस चलती हैं? कौन इसको गवर्न करता है? NIC, नेटवर्क इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, डरपा, W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ट्राई, टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या नन ऑफ दीज? क्या होगा आंसर? NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर? ना ना, द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज, कोई भी नहीं। तो इंटरनेट को गवर्न कोई नहीं करता है क्योंकि ये डिसाइड होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा। अगर BSNL का सिम है तो BSNL गवर्न करेगा, अगर आइडिया का सिम है तो आइडिया करेगा, अगर जियो का सिम है तो जियो करेगा यानी रिलायंस करेगा। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट, which of the following can be used to extract or filter the data and information from the data warehouse? डेटा वेयरहाउस से डेटा और जानकारी निकालने या फिल्टर करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करेंगे? तो ये डेटा बेनिफिशियल है, ये नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? जब हम उसमें माइनिंग करेंगे, जब डेटा में माइनिंग की जाएगी तो पता चलेगा कि ये डेटा यूजफुल है, ये नहीं है, ये यूजफुल है, ये नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड डेटा माइनिंग। नेक्स्ट, प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सिलेक्ट। F8 कुंजी को 3 बार दबाने पर क्या होता है? सोचिए। अगर F8 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 को 3 बार दबाएंगे तो एक सेंटेंस सिलेक्ट हो जाएगा। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इट्स सिलेक्ट द सेंटेंस। नेक्स्ट, इट इज अप्रोक्सीमेटली अ मिलियन बाइट। ये लगभग 1 मिलियन बाइट के बराबर है। गलत करते हैं कैंडिडेट्स इस क्वेश्चन को। क्या होगा इसका आंसर? मिलियन का मतलब मेगाबाइट होता है, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली अ मिलियन बाइट। 1 मेगाबाइट इज इक्वल्स टू अ मिलियन बाइट्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, मेगाबाइट। नेक्स्ट, प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन रोम आर कॉल्ड। रोम में संग्रहित प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? या रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही, दैट इज फर्मवेयर। रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को फर्मवेयर बोलते हैं। फर्मवेयर हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है?
ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है जिसे फर्मवेयर बोलते हैं। जैसे टीवी का रिमोट, एसी का रिमोट, ये जितने भी रिमोट हैं दुनिया में, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन है जिन्हें फर्मवेयर बोलते हैं। हाउ मच डेटा कैन बी स्टोर्ड ऑन डुअल लेयर ब्लूरे डिस्क? डुअल लेयर ब्लूरे डिस्क पर कितना डेटा स्टोर किया जा सकता है? सोचिए जरा। BRD ब्लूरे डिस्क, हर एक लेयर पर 25 जीबी डेटा स्टोर होता है, और दो लेयर हैं तो इसका मतलब पहली लेयर पर 25 जीबी, दूसरी लेयर पर भी 25 जीबी। तो 25 प्लस 25 दैट इज 50 जीबी इज द राइट आंसर फॉर ब्लूरे डिस्क। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब विंडोज 11? निम्न में से कौन सा विंडोज 11 का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो विंडोज 11 का सबसे बेस्ट फीचर कौन सा है? जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट का, वो विंडोज 11 है। सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग बिल्कुल नहीं, ओपन सोर्स नहीं, रियल टाइम भी नहीं, मल्टीटास्किंग बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि विंडोज 11 मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है। तो करेक्ट आंसर बनेगा यहां पर मल्टीटास्किंग इज द राइट वन। नेक्स्ट, द क्वालिटी ऑफ द स्ट्रीम इन इंटरनेट डिपेंड्स अपॉन डैश यूज्ड इन इनकोडिंग। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। इंटरनेट में स्ट्रीम की गुणवत्ता इनकोडिंग में प्रयुक्त डैश पर निर्भर करती है। कितनी बढ़िया स्ट्रीम चल रही है डिपेंड करेगा बिट रेट पर, कितने किलोबिट की स्पीड से नेटवर्क की स्पीड आ रही है, बैंडविड्थ कितनी है, इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड बिट रेट। क्लियर है? नेक्स्ट, अ हाफ बाइट इज कॉल्ड। जो हाफ बाइट है उसे क्या बोलते हैं? हाफ बाइट का मतलब 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, तो हाफ बाइट मीन्स 4 बिट। 1 निबल इज इक्वल्स टू 4 बिट, तो हाफ बाइट का मतलब होगा निबल, यानी आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 5th। राइट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 22, मैक एड्रेस कंसिस्ट ऑफ। हम जानते हैं नेटवर्क में आईपी एड्रेस होता है, मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस को क्या बोलते हैं? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, जो कितने बिट का होता है? 48 बिट का। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि मैक एड्रेस 48 बिट का होता है, जिसे फिजिकल एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट, जावा प्रोग्राम्स। जावा क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा के जो प्रोग्राम्स हैं वो क्या है? फास्टर देन अदर्स, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, नॉट स्केलेबल, या नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर होगा ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं है, मींस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब कि जावा के जो सॉफ्टवेयर्स हैं जब वो बनाए जाते हैं तो वो किसी भी कंप्यूटर पे चलाए जा सकते हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको लोड किया जा सकता है, और इस फीचर को बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। वेरी गुड। नेक्स्ट वन गाइस, इट कैन मैनेज द होल प्रिंटिंग प्रोसेस। यह संपूर्ण प्रिंट प्रक्रिया का प्रबंधन कर सकता है। तो पूरी प्रिंटिंग प्रोसेस को मैनेज करने का काम किसका है? स्पूलिंग, दैट इज कॉल्ड स्पूलिंग। स्पूलिंग क्या होता है? जब कई लोग एक ही समय पर प्रिंट देते हैं तो प्रिंटर कंफ्यूज हो जाता है कि किसका प्रिंट पहले निकालें और किसका प्रिंट बाद में। तब वो एक क्यू बना लेता है कि सबसे पहले ये प्रिंट आउट निकलेगा, फिर ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा, और इस क्यू को क्या बोलते हैं? स्पूलिंग बोलते हैं। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड स्पूलिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पैक्ट प्रिंटर? निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, यानी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील और लाइन, ये तो हो गए इम्पैक्ट प्रिंटर, जबकि थर्मल, इंकजेट और लेजर ये होंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो यहां हमें मिल रहा है थर्मल प्रिंटर, जो बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। सो द करेक्ट आंसर इज
थर्मल प्रिंटर। समझ में आया? तो 25 क्वेश्चंस तक आप लोग ने समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट अगर बढ़िया होंगे तो आप आंसर्स को बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। 802.3 इज द स्टैंडर्ड फॉर 802.3 के लिए एक मानक है नेटवर्किंग में। IEEE स्टैंडर्ड में आता है 802.3 जो कि ईथरनेट को बताता है। सो द करेक्ट आंसर इज ईथरनेट। ईथरनेट केबल भी होती है जिसको लैन केबल बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट। फॉर अ ड्रॉप कैप मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन। ड्रॉप कैप क्या होता है? जहां पहला जो इनिशियल लेटर है वो बड़े से लिखा जाता है। जैसे आपने मैगजीन्स में देखा होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा, फर्स्ट लेटर है बहुत बड़े से, दैट इज कॉल्ड ड्रॉप कैप फीचर। तो ड्रॉप कैप में मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस कितने के बराबर होता है? बिल्कुल सही, दैट इज ऑफ 10 लाइंस के बराबर। नेक्स्ट। व्हाट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड इन VPN? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को कौन नहीं जानता, VPN को कौन नहीं जानता। तो VPN में किस प्रकार के प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? बहुत फेमस प्रोटोकॉल है जिसका यूज VPN में किया जाता है और वो है PPTP प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, जिसे टनलिंग प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट। व्हाट टेक्नोलॉजी ऑफ मेमोरी इज कैशे रैम यूजुअली? कह रहा है जो कैश रैम है या जो रैम मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है? कैशे रैम यूजुअली पूछा गया है, डी रैम, फ्लैश, एस रैम, ई पी रोम या पी रोम। हम जानते हैं कि स्टैटिक रैम का इस्तेमाल किया जाता है कैश मेमोरी को बनाने के लिए। तो यहां पर कैशे दिया हुआ है, तो आंसर क्या होगा? स्टैटिक रैम होगा। दैट इज द राइट वन। नेक्स्ट। What kind of protocol is used to provide internet access from mobile? मोबाइल से इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए किस प्रकार के प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इस केस में आंसर बनेगा वैप। WAP बहुत फेमस क्वेश्चन, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल के नाम से इसको जानते हैं, जो मोबाइल से इंटरनेट एक्सेस आपको प्रोवाइड करता है। तो दैट प्रोटोकॉल इज कॉल्ड, that is used in the mobile phones, WAP, wireless application protocol. Next, question number 31। बताइए इसका आंसर क्या होगा? डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। हार्ड डिस्क को या डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करना क्या कहलाता है? ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, क्रैशिंग, अलॉटिंग या नन ऑफ दिस? बताइए। बिल्कुल सही, एंड द आंसर इज फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब जब भी हम फॉर्मेट करते हैं तो डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड कर लेते हैं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट। द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल इज। इंटरनेट पर इस्तेमाल की जाने वाली जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो कौन सी है? TCP, IP, UDP, FTP, DNS या HTTP? बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज TCP, IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट। फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS पेंट इज। MS पेंट का नाम तो सुना होगा, बचपन में कई बार इस्तेमाल भी किया होगा, लेकिन बताना है कि इसका एक्सटेंशन क्या होता है। द करेक्ट आंसर इज BMP, बिट मैप इमेज इसको बोलते हैं, और करेक्ट आंसर होगा MS पेंट का एक्सटेंशन है .BMP, बिट मैप इमेज। नेक्स्ट। What are the special effects used for introducing slides in a presentation called? प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स को प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रभाव को क्या कहते हैं? तो स्लाइड्स कैसे आएंगी और कैसे जाएंगी पावर पॉइंट में, इस चीज को डिसाइड करता है ट्रांजिशन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ट्रांजिशन। नेक्स्ट। Which layer in OSI model is responsible for the dialog control and token management?
ओएसआई मॉडल में कौन सी ऐसी लेयर है जो डायलॉग कंट्रोल करती है और टोकन को मैनेज करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है? सेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज पर्पसेस। सेशन लेयर ही ऐसी लेयर है जो डायलॉग को कंट्रोल करेगी और टोकन को भी मैनेज करेगी। नेक्स्ट, इन IEEE स्टैंडर्ड 802.5 इज ऑल्सो कॉल्ड एज, बताइए आंसर। IEEE मानकों में 802.5 को क्या कहा जाता है? जैसे अभी हम लोग ने देखा 802.3 को ईथरनेट बोलते हैं और 802.5 को टोकन रिंग बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, टोकन रिंग। टोकन का मतलब होता है मैसेजेस, मैसेज को ही यहां पर क्या बोलते हैं? टोकन बोलते हैं। नेक्स्ट, सेलफोन कम्युनिकेशन इज अ, सेलफोन संचार एक किस तरीके की कम्युनिकेशन प्रणाली है? फुल डुप्लेक्स है, फुल सिंप्लेक्स है, सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है या नन ऑफ दीज है? तो हम जानते हैं कि फोन कम्युनिकेशन जितनी भी होगी, मोबाइल फोन, सेल फोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब हमारी फुल डुप्लेक्स मोड को ही शो करती हैं। तो दैट इज द करेक्ट आंसर, फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज द सेल फोन। नेक्स्ट, द सॉफ्टवेयर दैट इज ऑफर्ड फॉर फ्री बट हैज टू बी पेड फॉर एडिशनल फीचर्स, वह सॉफ्टवेयर जो मुफ्त में पेश किया जाता है, फ्री फ्री फ्री, लेकिन अतिरिक्त सुविधाओं के लिए भुगतान करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज चाहिए तब आपको पे करना होगा, और इस तरीके के सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? फ्रीमियम बोलते हैं। फ्री प्लस प्रीमियम सर्विस, दैट इज कॉल्ड फ्रीमियम। तो आंसर हो जाएगा दिस वन। शेयरवेयर क्या होता है? पहले फ्री होगा, बाद में आपसे परमिशन मांगेगा कि आप इसको परचेस करें। जैसे एंटीवायरस, शुरुआत में फ्री, बाद में फ्री सेवाएं बंद और पेड सेवाएं शुरू, ये शेयरवेयर होगा। लेकिन फ्रीमियम मतलब ये फ्री तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर आपको कुछ एडिशनल सर्विसेज चाहिए, कुछ वैल्यू एडेड सर्विस चाहिए, तब आपको परचेस करना होगा। दैट इज कॉल्ड फ्री प्लस प्रीमियम, फ्रीमियम। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ रैम इज मेजर्ड इन, रैम की गति को मापा जाता है किस में? मेगाहर्ज, मिलियंस ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, मेगाहर्ज, MHz या ऑल ऑफ दीज? आंसर है ऑल ऑफ दीज। रैम की स्पीड को हम मेगाहर्ज पर सेकंड या मेगाहर्ज में, मिलियंस ऑफ साइकिल पर सेकंड, MHz का मतलब भी मेगाहर्ज होता है। तो ये सभी करेक्ट आंसर होंगे, यानी ऑल ऑफ दीज इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन गाइस। For HTTP, web server usually runs on port number. HTTP के लिए वेब सर्वर आमतौर पर किस पोर्ट नंबर पर चलता है? ये तो पता ही होगा। HTTP जिस पोर्ट नंबर का इस्तेमाल करता है वो है 8080। लेकिन HTTPS जिसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये जिस पोर्ट नंबर पे चलता है वो है 443। ये जरूर याद रखिएगा, HTTP पोर्ट नंबर 80 और HTTPS पोर्ट नंबर 443। 40 में से कितना स्कोर किया ये मुझे आप बताइएगा कि सर आउट ऑफ 40 हमने इतना स्कोर किया, ताकि हमें पता चले कि आपका जो एग्जाम का लेवल है प्रिपरेशन का वो क्या है। दो क्वेश्चंस आपके सामने आने जा रहे हैं जिसके आंसर को आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, हर एक कैंडिडेट को। क्या है ये क्वेश्चन, देखते हैं। पहला क्वेश्चन होमवर्क का, malware that locks user data and demand payment of money to a specific amount for unlocking the data is called। malware जो उपयोगकर्ता डेटा को लॉक कर देता है और डेटा के अनलॉक करने के लिए खाते में पैसे के भुगतान यानी पैसे मांगते हैं, तो ऐसा कौन सा मैलवेयर है जो पैसे की डिमांड करता है? एडवेयर, BOT,
रैंसमवेयर, ट्रोजन हॉर्स या फिशिंग? क्या होगा आंसर, बताइएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये रहा, विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन? किस टोपोलॉजी के लिए मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है? और ऑप्शन है स्टार, मैश, रिंग, बस या ऑल ऑफ दीज। तो इन दोनों ही क्वेश्चन के आंसर्स को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। किसी भी तरीके का डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। और अगर ज्वाइन करना चाहते हैं एक बढ़िया सा कोर्स जिसमें आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई असिस्टेंट, आईबीपीएस और आरबीपीओ क्लर्क, इन सब की प्रिपरेशन एक ही कोर्स में हो जाए, बेसिक टू एडवांस, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा इस कोर्स को, जो 15 जनवरी को स्टार्ट हो चुका है। 8 PM पर लाइव क्लासेस आप डेली अटेंड कर सकते हैं। और लाइव अगर नहीं देख पा रहे हैं तो रिकॉर्डेड मोड में भी देख सकते हैं। वीडियोस को देखिए, पीडीएफ से रिवाइज करिए, दैट्स इट। अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, और फिर कनेक्ट हो जाएगा इस बेहतरीन कोर्स से। बाकी किसी भी डाउट के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करिए ताकि कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट में जो आपका ड्रीम है टू स्कोर 40 आउट ऑफ 40 ये आप कर पाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर। जितने भी क्वेश्चंस आज दो जो होमवर्क में दिए हैं उसके सोल्यूशन जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और इनके सोल्यूशंस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। अपना बहुत ध्यान रखिएगा और अपने घर वालों का भी बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय टू।